नमस्ते साथियों, आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। फटाफट से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से या इनमें से कोई नहीं? अंतःस्रावी ग्रंथि से। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापे की कमी से। तो घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से पनपता है। तीसरा प्रश्न है, थायरोक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता है? थायराइड, यकृत, वृक्क, वृषण। तो थायराइड में होता है। चौथा प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं? तो नेफ्रॉन। पांचवा प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसमें होगा उपचयन। छठा प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिल, इथाइलिन, ऑक्सिन। इसका आंसर होगा इथाइलिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवां प्रश्न है कि वह संरचना जो उद्दीपन का पहचान करती है कहलाती है ग्राही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी व बहिस्रावी ग्रंथि का प्रकार है? अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी। मतलब कि एक ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, वो है अग्नाशय। नवा प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर की ओर स्थित होती है? तो ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। 10वां प्रश्न है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है प्रकाशग्राही, धृणग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। इसका आंसर होगा श्रवणग्राही। 11वां प्रश्न है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के ऊपर स्थित होती है। तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे तो अधिवृक्क ग्रंथि। 12वां प्रश्न है, निम्न में से फल पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन। इसका आंसर होगा जिब्रेलिन्स। 13वां प्रश्न है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। 14वां प्रश्न है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनिषेक फलन, अनिषेक अंडपी, अग्र प्रभाविता या इनमें से कोई नहीं? अग्र प्रभाविकता। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। बाकी के तीन है वो जंतु हार्मोन है। 16वां प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ओविजन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। तो इसमें आंसर होगा ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, सिनेप्टिक दरार, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। तो इसका आंसर होगा सिनेप्टिक दरार। 18वां, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए या उपरोक्त सभी? तो ये सभी तीनों चीज़ों के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। 19वां प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? हाँ, तो 19वां प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसमें होगा उपरोक्त दोनों। 20वां प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? जरूरत ही नहीं ऑप्शन की, 3 प्रकार की होती है। 21वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, पेशी ऊतक में या इनमें से कोई नहीं? तो मेरुरज्जु में बनते हैं। 22वां प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं? जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं? तो कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स नहीं कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स किसे कहते हैं? हाइपोथाइमस को। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। 23वां प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सिन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह या वृद्धि रोधक की तरह है? तो यह वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है। 25वां प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आउटो मानवता, आउटो अल्पक्रियता, मिक्सिमिडीमा या ये सभी? तो ये सभी रोग हैं वो थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं।
26वां प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। 27वां प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल या सभी सही है? इसमें आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। 28वां प्रश्न है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्त्रावण, परिशुद्धन, अनुक्रिया या पुनर्भरण? इसमें आंसर होगा पुनर्भरण। 29वां प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनुवर्तन? तो साफ पता चल रहा है कि गुरुत्वानुवर्तन होगा। 30वां प्रश्न है, पोन्स, मोडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? तो ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना? जिसमें चबाना है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी सभी तीनों अनैच्छिक क्रियाएं हैं। 32वां प्रश्न है, आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी? इसमें आंसर होगा सोडियम। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपको आयोडीन दिया हुआ हो तो पहले हम आयोडीन को प्रीफर करेंगे। 23वां प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इनमें से सभी? इसमें आंसर होगा अनुमस्तिष्क। 34वां प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है? प्ररोह के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या इनमें से सभी? तो इसमें आंसर होगा प्ररोह के अग्र भाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? छुई मुई पर, घृत कुमारी पर, कैंडुला पर या कैक्टस पर? तो ये आंसर होगा छुई मुई पर। वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या श्वसन तंत्र? आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, बेरीबेरी, घेंगा, मधुमेह? तो आंसर होगा मधुमेह। 38वां प्रश्न है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है? जल, खून, संकेत या वायु? तो आंसर होगा संकेत। अगला प्रश्न है, आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है? लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन? तो इसमें आंसर होगा आयोडीन। वो सोडियम वाला भी सोडियम आई आयोडीन है तो आयोडीन को प्रीफर करना है हमें। 40वां प्रश्न है, लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में या पराउटू ग्रंथि में? तो इसमें आंसर होगा वृषण में। 41वां प्रश्न है, ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में या जनन में? वृद्धि में। 42वां प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का भाग है? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी? आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सेशन हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से, अग्नाशय से? तो इसमें आंसर होगा अंडाशय से। 44वां प्रश्न है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल, इनमें से सभी? तो आंसर होगा इनमें से सभी। कुछ जानवर जुगाली करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, भोजन के पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सबको पता है आंसर होगा भोजन के पाचन के लिए। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, एड्रिनलिन या रिलैक्सेशन? तो इसमें आंसर होगा एड्रिनलिन। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आंसर होगा तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सिल की तरह है, जिब्रेलिन्स की तरह है, साइटोकाइनिन की तरह है या वृद्धि रोधक की तरह है? तो यह वृद्धि रोधक की तरह है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरी बार आ गया है। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में से सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, ओविजन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिलिन, जिब्रेलिन दोनों? तो इसमें आंसर होगा ऑक्सिन एवं जिबेरेलिन्स दोनों। अगला अपना अंतिम प्रश्न है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो फल पकाने के लिए ज़रूरी है? ऑक्सिन, जिबेरेलिन्स, एथिलीन, साइटोकाइनिन? यह भी दूसरी बार आया प्रश्न, इसमें आंसर होगा जिब्रेलिन्स। आज की वीडियो में इतने ही। ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।